हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड सुबह की राम राम। और यहाँ का व्यू और नज़ारा आप देख ही सकते हैं। हम इच्छामती नदी के किनारे में हैं और यहाँ की सुबह बहुत ही खूबसूरत थी और हम लोग बस घूमने आए थे यहाँ पर। तो अभिषेक जी, तो आप बताइए कि ये जो फ्रूट्स ईटिंग है, क्या ये माइंड का माइंडसेट है कि मतलब अगर आदमी सोच ले तो इस चीज को कर पाए। और मतलब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है नमक नमक नमक। तो ये क्या डिफरेंस, क्या है, ये क्या जाल है? देखिए नीरज जी, कल रात में हम लोग क्या हुआ, हम लोग जब घूम के आए तो आपको और भी क्रेविंग्स आपको बहुत। जो आप जो शाम में गए थे घूमने के लिए, तो आप कितना तरह का खान पान का चीज देखे जो आपको पहले पसंद था। मोमो था, चाउमीन था, बिरयानी थी, बहुत कुछ था ना। लेकिन क्या हुआ ना कि आपको खाने का मन नहीं किया। क्या हुआ आपको बताइए। आप जो है जैसे ही आप घर आए हम लोग और फ्रूट्स मैं लेके आया था। मैं हर समय ना कहीं भी चलता हूँ तो फ्रूट्स का क्वांटिटी रखता हूँ। तो क्या होता है ना कि जैसे मैं घर लाया आपको, तो आपने फल खाया, अच्छे से आम खा लिया। आम खाने के बाद बताइए कि आपका कहाँ गया क्रेविंग। क्रेविंग चला गया और प्लस आपको कितना मजा आया खाने में। तो दिक्कत क्या होता है ना कि हम लोग मतलब जो जो हमारा ओरिजिनल फूड है ना, उससे हम लोग थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। ये हमारे इंसानियत का एक नियम है कि हम हर अच्छाई से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो आपका क्या है ना कि आप यदि फ्रूट्स डाइट में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको असल में हमको करना क्या पड़ता है। मेरा पेट भरना पड़ता है, हमें पेट भरना है और हमको एनर्जी, जो जो हम जिस चीज़ से पेट भरे उससे हमको अच्छी एनर्जी आनी चाहिए। तो आप देखिएगा कि फ्रूट्स खा के आप यदि पेट भरते हैं तो आपको सिर्फ एनर्जी नहीं, शरीर जब हम लोग सोने के लिए गए तो लगा शट डाउन हो गए। सोने के बाद सीधा सोए, सुबह उठे, कितना अच्छी नींद आई बताइए। तो क्या होता है ना कि फ्रूट डाइट में अभी भी आप कुछ खाए रहते तो आपको गैस बनता रात में या परेशानी होती। और या सुबह अभी आपको, जैसे मैं गया, मुझे 2 सेकंड लगा फ्रेश होने में। मैं तो मेरी मेरी मेरे मेरा जो पेशाब होता है ना, वो पेशाब आपका लगभग 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक निकलता रहता है, लेकिन पॉटी मेरा 2 से 3 सेकंड में ही कंप्लीट निकल जाता है। आपने देखा होगा कि गाय, कोई भी जानवर का देखा होगा कि जब उनका पॉटी होता है तो उनका 3 बार में पूरा पॉटी निकल जाता है, लेकिन उनका जो पेशाब है, पॉटी से ज़्यादा समय तक चलता रहता है। तो लेकिन जो आज जो ग्रेन्स खाने वाले, जो अनाज खाने वाले लोग हैं, और जो मतलब हरड़ बहेरा और आंवला का चूर्ण खा के पौटी जाते हैं, उनका भी स्थिति क्या है कि वो यदि ना खाएं हरड़ बहेरा, तो क्या होगा कि उनको पॉटी लगभग लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक लग जाते हैं। लोग पेपर का पेपर खत्म कर देते हैं, मोबाइल का पूरा मतलब चलाते चलाते वो परेशान हो जाते हैं पॉटी के रूम में भी, उनका पॉटी नहीं निकलता है। तो क्या होता है ना, और मुझे क्या है कि कोई जूता पहनने जाएगा अपना और फीता लगाते लगाते मैं पॉटी से निकल जाता हूँ। ये स्थिति हो गई है। इतना सुंदर मतलब हर चीज में मतलब शरीर इतना अच्छा रिएक्ट करता है फ्रूट डाइट में कि आप उसका मतलब, मैं उसको कैसे समझाऊं आपको। आप जब तक करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फ्रूट्स आपको क्या करता है ना कि वो आपके पूरे तंत्र को, आपका जो पूरा शरीर है, उसको इतने सुंदर से मतलब मतलब प्रचलित करता है, इतना अच्छा चलता है शरीर कि मैं उसको बार बार सुबह शाम दोपहर मैं इसी बात को लेकर चर्चा में रहता हूँ। मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप देखिए कि ये केला जो है, ये केला आपके सभी एग रोल, चिकन रोल से बढ़िया लगता है देखने में। देखिए कितना अच्छा इसका पैकिंग है। इसका पैकिंग, इसको खोलिए, इसको मस्त देखिए, इसमें इसमें से खोलिए इसको तो इतना अच्छा केला निकलेगा। ये पैकिंग किया हुआ है। आप देखिए, ये जो अनानास है, ये अनानास देखिए, ये पूरा फूल था, फूलों का गुलदस्ता है ये। इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग तो देखिएगा कि ये जितना भी इसका जो आँख है, सब में एक फूल था पहले। एक फूल आया था, ये पूरा पूरा एक गुलदस्ता आया था एक तरह से। गुलदस्ता का फूल एक एक करके सूखता गया और ये अपना अपना आँख बनता चला गया। और ये पूरा का पूरा एक फ्रूट्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक गुलदस्ता बन आपको भगवान ने गिफ्ट किया है। और ये इसके अंदर में इतना रसीला, इतना मीठा रस है ना, और इसका इतना अच्छा फाइबर है ना, पूरा का पूरा रस ही है फाइबर के रूप में। आप जो खाए खाए ही होंगे, आप समझ सकते हैं कितना। अब इससे पेट भरिए,
बिरयानी से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप जो चाहते हैं ना कि मोमो, चाउमीन, वो जो अजीनोमोटो है और नमक है, उसके चक्कर में आप उसको खा लेते हैं, मैदा है। आप कभी विश्वास करेंगे कि आपको यदि हम सिर्फ़ बॉयल किया हुआ चाउमीन खिला दें ना, बिना नमक और बिना अजीनोमोटो का, तो आप 1 चम्मच नहीं खा पाएँगे। और उसको आप उसको म आप जो है ना मतलब ये नहीं खा रहे हैं आप जो है जिस वस्तु को देख के आप खाने जाते हैं ना, वो नहीं खाते हैं, आप खाते नमक हैं। आप खाते मतलब देखिए क्या होता है ना कि जैसे आप चाउमीन है, चाउमीन बॉइल्ड चाउमीन नहीं खा सकते आप। लेकिन उसमें जैसे ही अजीनोमोटो पड़ता है, जैसे ही नमक पड़ता है और मसाले पड़ते हैं, तो वो टेस्टी लगने लगता है। इसका मतलब आप मसाला खा रहे हैं ना, आप तो चाउमीन नहीं खा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं चाहिए। देखो मेरे हाथ में है, कितना अच्छा सुगंध दे रहा है। देखिए ये जो है मेरे पास, देखिए ये नाशपाती है और ये आम है। ये चौसा है, इतना स्वादिष्ट आम है, इसके सामने में क्या बिरयानी है, क्या कुछ है। और ये देखिए नाशपाती, नाशपाती में इतना अच्छा टेस्ट भी आ रहा है नाशपाती का। तो मैं बताना चाह रहा था ना कि कहीं भी जाएँ, तो फ्रूट्स का एबंडेंस है पूरे भारत में, हर जगह पे फ्रूट्स का एबंडेंस है, प्रचुरता है फ्रूट्स की। तो क्या है कि फल को आप अपने जीवन में लाएँ और नमक के चक्कर में आप नहीं ला पा रहे हैं। नमक का चक्कर मैं इसलिए बताता हूँ क्या क्योंकि देखिए नमक के स्वाद के कारण, उसी के एडिक्शन के कारण, उसी के गिरफ्त के कारण हम जो है ये सब चीज़ खाते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं आपको वो वस्तु दिखाई देती है कि वो चिकन है, वो मटन है, वो बिरयानी है, वो है। लेकिन आप उसके भीतर का उसका जो भीतर का आधार है, जो मसाला है, नमक है, उस चीज़ को आप नहीं देख पाते हैं। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से ही फ्रूट आप मतलब प्रसाद के हिसाब से कर पाते हैं, प्रसाद के हिसाब से कर पाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि प्रसाद भाव में फल खाने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो 90% वाटर होता है, उसी वाटर में सारा तरह का मॉलिक्यूल होता है। तो इस कारण से उसको एविडेंस में खाना पड़ेगा। बंगला में एक कहावत है ना कि खाली पेटे जल भोरा पेटे फल, लेकिन ऐसा नहीं था। भोरा पेटे फल नहीं, भर पेट फल खाने की बात थी। यहाँ पे जो बंगला में जो लिखा हुआ है वो प्रभात, वो थोड़ा सा मुच गया है, मतलब थोड़ा सा मिट गया है। वो इसलिए डॉक्टर बहुत अच्छे बोलते थे कि खाली पेटे जल और भोरा पेटे फल, दौले दौले हॉस्पिटले चल और एयरपोर्ट शमशान घाटे चल, मतलब शमशान घाट जाने की अवस्था हो जाती है। यदि आप उसको उल्टा कर दें कि आप भोरा पेटे ना खा के, मतलब खाना खाने के बाद फल नहीं खा के, यदि आप स्टार्टिंग कर लें सिर्फ मॉर्निंग का, मैंने लगभग 2-3 साल तक जो ब्रेकफास्ट है ना वो फल से किया था और उसका भी लाभ मुझे मिला था। लेकिन वो पूर्ण लाभ जो है, पूर्ण लाभ यदि आपको चाहिए, जो पूरा ज़िंदगी जिसको बोलते हैं कि एकदम आनंदमय हो जाता है, वो लाभ आपको 100% फ्रूट्स में मिलेगा। और 100% फ्रूट्स में मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेकफास्ट भी शुरू करते हैं तो आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको अपने आप उसका स्वाद आता जाएगा, तो आप इसके बाद जो है ना वो अपने आप फ्रूट्स की तरफ इंक्लाइन हो जाएँगे। वो दिक्कत है, वो चीज़ क्या है ना कि ये चीज़ है कि आप शुरुआत करेंगे ना तो उसका लाभ मिल जाएगा आपको। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं हर समय खाने का बात करता हूँ ना, असल में आपका आधार क्या है? आपका जो ब्रेन चलता है, आपका जो शरीर चलता है, आपका जो मन चलता है, वो ऊर्जा से चल रहा है और ये ऊर्जा का स्रोत है खाना। तो खाना आपको, आप जैसा ऊर्जा पाएँगे, वैसे उसी गति से जाएँगे ना, उसी उसी तरफ जाएँगे ना, तो ये पहला आधारभूत प्रश्न है कि हम क्या खाएँ? मैं उससे ऊपर का बात भी कर सकता हूँ, समझदारी बढ़ने लगती है जब आप फूड डाइट में रहते हैं तो। तो क्या होता है ना कि आपका जो ब्रेन है, यदि पेट में गैस है, तो ब्रेन कैसे चलेगा ठीक से? आपका दाँत में दर्द है, तो कैसे आप एक अच्छा काम कर पाएँगे? तो क्या है ना कि जब भी आपको कुछ करना है, उससे पहले आपको आपके शक्ति पे ध्यान ध्यान देना है। तो शक्ति आपको जिससे मिलती है, उस चीज़ को आप पहचानिए। आप चाउमीन, बर्गर और पिज़्ज़ा के चक्कर में मत रहिए। आप उसके चक्कर में नहीं हैं, उस मैदे के चक्कर में नहीं हैं। आप उस मैदा में डले हुए मसालों और नमक के कारण उसको खाते हैं और वो मैदा आपके मैदा को खराब कर देता है। और लेकिन ये जो फल है, फलों में बात क्या है कि वो आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को परिष्कृत कर देता है, साफ कर देता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को हमेशा बोलता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। आप कम से कम 10% 20% भी अपने जीवन में लाएँ, लेकिन शुरुआत में लाएँ। मॉर्निंग से शुरू करें और इस चीज़ को शुरू करके आप लाभ पाएँगे और लोगों को बताएँगे। धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब हम एंजॉय करते हैं यहाँ का बढ़िया सा